पकड़ने का। जो लॉज की बात करें ना, आप सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हैं, इनको चैलेंज करते हैं, वहां को आपको चीफ जस्टिस कहते हैं, पार्लियामेंट में जाएं। जब कोई भी पिटिशन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके जाते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस कहते हैं पार्लियामेंट में जाएं। कुछ 4-5 दफा मुख्तलिफ मौके पे जहाँ पीपल्स ये पीटीआई पिटिशनर बन के गई, आला अदालत ने कहा पार्लियामेंट में जाएं, वहां पे बैठ के कंसेंसस से काम करें। आपको बार बार पार्लियामेंट में जाने की तरफ का मशवरा दे रहे हैं। देखिए जुडिशरी और क्या कहेगी, देखिए ना, वो कहेंगे कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन है पार्लियामेंट में, लेकिन ये इशू तो उससे बड़ा है। कौन फैसला करेगा कि इस मुल्क के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमारे दौर में भी और नून लीग की भी, जब उसने कहा कि बाहर से मुदाखलत हुई है हमारे मुल्क में, फॉरेन इंटरवेंशन हुई है, अमेरिका को मुजम्मत की है, उसको डिमार्च किया है, तो जब ये किया है, अब कौन डिसाइड करेगा कि ये साजिश है या नहीं? किसी ने, हमने अपॉइंट कर दी थी बॉडी, हमारी गवर्नमेंट चली गई, क्योंकि ये फायदा उठाए, ये तो हिस्सा तेरा साजिश के, तो ये वो सामने ही नहीं आएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि जिस दिन हम असेंबली में चले गए, इसका मतलब कि हम मान गए, हम इसको लेजिटिमेट समझ गए कि इसका मतलब साजिश नहीं हुई, इसका मतलब मरासला एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इसका मतलब कि हमने एक बैरून मुल्क की साजिश के तहत ये जो इंपोर्टेड चोरों को ऊपर मुसल्लत किया है, हम फिर इनको एक्सेप्ट कर गए। साहब, इसमें दूसरी बात भी ना कि जहां पंजाब और केपी में अब अपनी हुकूमतें कायम रख रहे हैं, बिल्कुल आपका आईनी हक है, तो इस पूरे निजाम को तो फिर एक तरीके से लेजिटिमेसी आपकी केपी और पंजाब की हुकूमत दे रही है ना। बहुत दफा ये ऑप्शन फ्लोट हुई कि आप इस्तीफे दें, पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाना पड़ जाएगा इवेंचुअली। लेकिन मारिया, तो जो साजिश की तहत हुकूमत आई है वो तो फेडरल गवर्नमेंट आई है। लेकिन सिस्टम के कुछ पत्ते आपके हाथ में है ना, पंजाब हुकूमत के। पहले तो मैं कहूँ ना कि इन्होंने जो साजिश की उधर पंजाब में, वो तो ओवरटर्न हो गई, और जो केपी में तो खैर हमारी गवर्नमेंट थी, उसमें तो जो साजिश थी वो हुई तो फेडरल गवर्नमेंट में, जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना है। हम अगर आज असेंबलियों में जाते हैं, हम एक्सेप्ट कर जाते हैं कि ये शहबाज शरीफ लेजिटिमेट है, साजिश नहीं हुई। मैं तो बड़ा हम्बली चीफ जस्टिस साहब को कहूंगा कि जो आपको आरिफ अलवी ने, प्रेसिडेंट ने, जो आपको वो जो साइफर भेजा हुआ है आपके सामने है, आप उस पर कॉन्टेंट्स वाजे हैं, आप एक इंक्वायरी करवा दें उसके ऊपर। आप अगर क्लियर कर देते हैं उसमें, आप अगर आज समझते हैं कि बाहर का आदमी पहले कहता है अदम एतमाद में इसको हटाओ, और जब वो हटा, जिस दिन वो कहता है अगले दिन अदम एतमाद आ जाती है और उसके बाद हट जाते हैं। तो अगर ये साजिश नहीं है तो हम चले जाते हैं। आखिरी सेगमेंट है खान साहब, ये जो 7 दिन के बाद आप क्या तारीख उस दिन देंगे, या 7 दिन के बाद आपकी जो है ये पूरी तहरीक शुरू हो रही है? ये नहीं, तहरीक तो शुरू हो गई है। 7 दिन के बाद हम फैसला करेंगे कब हमने कॉल देनी। अच्छा, तो कॉल का फैसला 7 दिन का, इसलिए फैसला तो हमने कॉल का कर लिया, क्योंकि जब ये NRO 2 मिला है और जिस तरह इन्होंने केसेस माफ करवाए हैं, जिस तरह इसहाक डार जिसके ऊपर आपको पता ना, इसहाक डार के 2012 में कोई 90 लाख थी सारी एसेट्स, और 2016 के अंदर वो पहुंच गई कोई 80 करोड़ पे। तो उसी पे तो वो बाहर भागा। जब उन्होंने पूछा कि जी पैसा आया किधर से है, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर को बताना पड़ता है कि आपकी किधर से सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, वो बाहर भाग गया और वापस भी पीएम के जहाज में बैठ के आ गया। अच्छा, क्विकली बताएं फिर ये क्या होगा? सॉरी, मैं सिर्फ ये कह दूं कि देखिए वो भी है, मरियम को जिस तरह इन्होंने फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन से इसको भी हटा दिया, अब नवाज शरीफ को भी बरी कर देंगे, तो ये तो सारे चोरियां बरी हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के अंदर पहले तो आप जिस तरह इनको मुसल्लत किया, उसके बाद इनको जो करप्शन केसेस माफ करवाए, ये हो ही नहीं सकता कि हम आप चुप करके बैठे। लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, इस्लामाबाद आएंगे या मुख्तलिफ शहरों को बंद करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी? वो इंशाल्लाह आपको 7 दिन के बाद हम आइडिया दे देंगे क्या हो रहा है। अभी 7 दिन से तो हम तैयारी कर रहे हैं। देखें, फैसला बड़ा क्लियर है कि इन लोगों को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, पहला NRO जो दिया था मुशर्रफ ने, 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ा इस मुल्क का 2008 से 18 तक, 4 गुना ज्यादा, 6 ट्रिलियन से टोटल लाइबिलिटीज 30 ट्रिलियन पे पहुंची। अब जो 10 साल इन्होंने क्योंकि चोरी इन्होंने की, अब वो चोरी जब माफ करेंगे, क्या पाकिस्तान सरवाइव कर जाएगा इसमें? ठीक है। मेरा ईमान ये है मारिया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया था कि जो कौम बड़े चोरों को नहीं पकड़ती और छोटे चोरों को जेल में डालती है, वो तबाह हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, इधर रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि सब कानून के लिए एक बराबर। यहां अगर ताकतवर ऊपर चला जाता है लॉ के, तो कौम की ये पहले
مشکل سے ہم نے سفر کیا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ ہم ان کو برداشت کر لیں گے, یہ ناممکن. آخری سوال, کیا ہم پرویز الہی صاحب کو آپ کی اس تحریک میں ساتھ دیکھیں گے, اس سٹیج پہ دیکھیں گے جہاں آپ کھڑے ہوں گے؟ ہاں, ہمارے اعلیٰ ہیں, ہوں گے ساتھ. پنجاب حکومت اس کے ساتھ آن بورڈ ہے؟